बहती आंखें, कांपते होंठ और मायूस चेहरे, इन दिलों के रोने की आवाज सुनिए, ये रुदन आपको भी रुला देगा। सामने वो शहीद तिरंगे में लिपटा हुआ लेटा है जो 2 महीने बाद अफसर पद से रिटायर होने वाला था, सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होने वाला था। पिता ने तो रिटायरमेंट की 90% तैयारी भी कर ली थी और अब परिजनों का हाल देखिए, बेचारे बुरी तरह से तड़प रहे हैं और ऐसे तड़प रहे हैं कि सांस भी नहीं आ रही है। एक दूसरे को कलेजे से लगाकर संभाल रहे हैं कि किसी तरह से संभले, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो 2 महीने बाद सेना से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होने वाला है वो तिरंगे में लिपटा आएगा। ये हाल है कांगड़ा के शाहपुर के शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार के परिवार का। विधायक क्या, पूर्व विधायक क्या, मंत्री क्या, पूर्व मंत्री क्या, सभी उनके घर पहुंचकर आंसू बहा रहे हैं। मंजर ऐसा है कि पक्के दिल वाला भी खुद को नहीं संभाल पाया और वो भी वहां पर रो पड़ा। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हिमाचल के सूबेदार मेजर पवन कुमार का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रविवार दोपहर करीब 2 बजे उनकी पार्थिव देह कांगड़ा के शाहपुर में पड़ने वाली सिहालपुरी गांव में लाई गई। यहां पर शहीद की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और उसके बाद परिवार का क्या हाल था ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शहीद की पार्थिव देह जैसे ही उनके घर के आंगन में पहुंची तो पत्नी तड़प उठी। तिरंगे में लिपटे ताबूत और ताबूत के बीच पति से वो लिपट पड़ी और ताबूत को ही पति समझकर बार बार उसे उठाती रही और दहाड़े मार मार कर रोती रही। माता पिता और बच्चों का बुरा हाल था, बेचारे बार बार बेसुध हो रहे थे। शुक्रवार देर रात राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। इसके जवाब में सूबेदार मेजर पवन कुमार ने अपने साथी जवानों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान उन्हें दुश्मन की गोली लग गई। गंभीर हालत में पवन कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पवन कुमार 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। पिता कहते हैं कि मैंने रिटायरमेंट की 90% तैयारी कर ली थी, अब लोगों को घर बुलाना बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले ही ये अनहोनी हो गई और उनका नौजवान फौजी अफसर बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ 4 कंधों पर घर पहुंचा। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार की पार्थिव देह जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंची तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पवन कुमार के अपने तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं और दहाड़े मार मार कर चीखते हुए रो रहे हैं और पूर्व मंत्री सरवीण चौधरी उन्हें सांत्वना दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, किसी का भी दिल पसीज सकती हैं, किसी को भी रुला सकती हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। खैर, शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें कि जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और वो हमारे कुछ ना होकर भी हमारे लिए दुश्मनों से लड़ते हैं, देश की हिफाजत करते हैं और करोड़ों करोड़ जनता के रखवाले बने हुए हैं। सलाम कीजिए ऐसे शहीदों को और गर्व कीजिए भारत माँ के ऐसे लाल पर। देखिए किस तरह से कितनी भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उमड़ी हुई है। इतनी भीड़ तो 10 मेलों में भी नहीं होती है, क्योंकि इतनी भीड़ और इस तरह की तस्वीरें एक शहीद को उसकी शहादत पर ही नसीब होती है कि जब बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी उसके अंतिम संस्कार में झुकता है। और वैसे भी कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर हर बरस यूं ही लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें।